बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां इब्रार। आज मेरे साथ मौजूद हैं मार इम्तियाज़ अहमद लाली साहब, जो कि ज़िला चिन्नौर के रहायशी हैं। 2 दफ़ा वाला साहब MPA, 3 दफ़ा खुद आज़ाद MPA, 1 दफ़ा मुस्लिम लीग नून से MPA और अब भी MPA हैं। उनसे कुछ सवालात पूछते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मार साहब, एक तो तुहाडा शुक्रिया, तुसीं सानूं टाइम दिता। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਜਨਾਬ। चौधरी साहब, 2 दफ़ा वालिद साहब तुहाडे MPA, 3 दफ़ा तुसी आज़ाद इंडिपेंडेंट MPA दा इलैक्शन कंटेस्ट करके विन कीता और 1 दफ़ा मुस्लिम लीग नून विच चले गए। चौधरी साहब, सियासत विच कदों आए, किस पार्टी तो सियासत शुरू की और सियासत विच आने दा मकसद की सी तुहाडा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार भाई, सियासत में आने का मकसद तो कोई भी नहीं है। आवाम की खिदमत, लोगों की खिदमत करना ही सेन में यही एक चीज़ है। उसमें कोई हमारा कोई ज़ाती मफाद कोई भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब, मैं, मेरे मेरे नाना जी भी 1952 में मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली थे। फिर उसके बाद मेरे चाचा भी 1970 में वो भी MPA थे। फिर 85 से लेकर अब 2018 तक मेरे वाले साहब ने और मैंने मुख्तलिफ इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई इलेक्शनों में अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब की है, 1-2 दफ़ा लूज़ भी किया है। मकसद कोई भी नहीं है, मकसद है आवाम की खिदमत, लोगों की ड्यूटी देना, लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती ना होने देना, लोगों की खिदमत करना। हमारा तो इसके अलावा कोई मकसद नहीं है सर। 2 दफ़ा वालिद साहब आज़ाद MPA, जी आप भी आज़ाद MPA 3 दफ़ा, फिर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की वजह क्या थी? देखिए जी, 2-3 दफ़ा मैं आज़ाद बना हूँ, चौथी दफ़ा मुस्लिम लीग नून के टिकट पे बना हूँ। तो आज़ाद बनने के बाद आवाम की खिदमत के लिए हुकूमत के साथ जाना होता है। जो भी हुकूमत बनती है, लोगों की फलाह के लिए हुकूमत में जाएंगे। तो हमने किसी पार्टी टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ा कि हम पार्टी टिकट से इलेक्शन लड़ के किसी और पार्टी में चले जाते हैं। आवाम का जिस तरफ जाने से हमारी आवाम का इलाके का फ़ायदा हो, उसी तरफ जाते हैं आवाम की नुमाइंदगी के लिए। क्या आप समझते हैं कि इस दफ़ा भी इलेक्शन लड़ा, इस दफ़ा विन आपने किया था इलेक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के फजल करम से हमारे इलाके के लोग, हमारे इलाके के भाई दोस्त जो भी हैं, तमाम जानते हैं कि वोटों से तो मैंने विन किया था, लेकिन फॉर्म 47 आड़े आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मैं इस 1924 के इलेक्शन में मैं वोटों से नहीं हारा, मुझे हराया गया है। आप इतनी दफ़ा MPA रहे, आपके वालिद साहब भी MPA रहे, तो आपने हल्के की आवाम के लिए कौन से ऐसे मंसूबे लेकर आए जिन पे आपको फ़ख्र हो और आपकी आवाम को भी फ़ख्र हो? देखिए जी, अल्लाह पाक के फजल करम से आवाम की खिदमत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जितनी दफ़ा भी अल्लाह ताला ने मौका दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यह है जी कि 2008 में हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े थे और अल्लाह ताला ने हमें फ़तह नसीब की। तो पार्टी नून लीग की हुकूमत बन रही थी, तो उनके साथ हमारा ये कमिटमेंट हुई कि हम वोट देंगे आपको, लेकिन हमारा ज़िला बना दें। और अल्लाह के फजल करम से 2008 में डिस्ट्रिक्ट चिन्योट बना। पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट झंग था जी, जो यहाँ से बहुत फासला था, लोगों को आना जाना बहुत मसाइल थे। सबसे बड़ा काम तो मेरी समझ में जो है वो यही है कि चिन्योट को डिस्ट्रिक्ट बनाना, लालियाँ को तहसील बनाना। बाकी एजुकेशन में, हेल्थ में बहुत सारे काम हैं अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आते हैं जो हमारे दौर में हुए हैं। तहसील हेडकोार्टर अस्पताल बनाया है, दोस्तमल लाली ब्रिज बनाया है, मेरे वाले साहब के नाम पे बनाया है। वाना और लालियाँ को जो कांटेक्ट करता है दरिया चनाब के ऊपर। इस तरह से जो गिनना चाहें तो बहुत सारे काम हैं। बहुत से मंसूबे हैं जो आप अपनी आवाम के लिए अपने हल्का में लाए। हाँ, बहुत सारे एजुकेशन में, बहुत हेल्थ में बहुत सारे हैं जो नज़र आ रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से हमने जो आवाम ने हमें हमारे ऊपर एतमाद किया था, हमारा ज़मीर ज़हन मुतमईन है कि हम उनके एतमाद पे पूरा उतरे हैं। और सब पैसों से इलेक्शन जीता जा सकता है जी, इसके बारे में मैंने तो कभी पैसों से जीता नहीं है जी। मैं तो नहीं बता सकता, जो जीतते हैं पैसों से वही बताएंगे जीता जा सकता है। अच्छा साहब, आपने अपने हल्का में नौजवानों के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी जिन पे हमारे जो आपके हल्का के नौजवान हैं वो फख्र करते हैं? देखिए जी, लालियाँ डिग्री कॉलेज बनवाया, इसके अलावा पीर पंजा में डिग्री कॉलेज लड़कियों का बनवाया, कालोवाल में कॉलेज बनवाया, लंगर मखदूम में कॉलेज बनवाया, इधर स्पोर्ट्स ग्राउंड बनवाया लालियाँ में। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह
बार मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि मेरा ज़हन ज़मीर मुतमईन है कि मैंने अवाम की नुमाइंदगी जो उनका हकूक़ था देने की भरपूर कोशिश की है। कुछ में कामयाबी हुई है, कुछ में नाकामी भी हुई है, लेकिन ज़हन ज़मीर से पूरी कोशिश की है। मार साहब, सियासत में कभी ऐसा लम्हा आया कि आपको दबाव का सामना करना पड़ा, किसी भी तरफ से आपको दबाव का कभी नहीं आया जी, कभी नहीं आया। ये सवाल मैंने इसलिए किया है ताकि अवाम को पता चले कि दबाव नहीं आता, बंदा खुद ही पार्टियों में जाता है, अपनी मर्जी से ही अपनी मर्जी से हम तो अपनी मर्जी से ही गए हैं जहाँ भी गए हैं। मार साहब, इलेक्शन से पहले एमपीएस जब हल्का में जाते हैं, अवाम में जाते हैं, तो लोगों को जफियाँ भी डालते हैं, लोगों को ये भी कहते हैं कि ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, ये मेरे चाचे का बेटा है, ये मेरे मामे का बेटा है। फिर वो जो मोहब्बतें हैं, जब बंदा इलेक्शन विन कर जाता है, जब बंदा असेंबली की सीढ़ियाँ क्रॉस करके उस फ्लोर पे पहुंच जाता है, तो चलो साहब फिर वो मोहब्बतें कम क्यों हो जाती हैं? देखिए जी, मैं तो अपने घर की बात करूंगा जी। हमारी तो मोहब्बतें कभी कम नहीं हुई जी, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई आदमी भी हमारे बारे ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन जीतने से पहले क्या रवैया था, इलेक्शन जीतने के बाद क्या रवैया है। हमने तो आज तक रवैया नहीं बदला। इंतकामी सियासत को कैसे देखते हैं? देखिए जी, इंतकामी सियासत मैं तो नहीं समझता जी कि कोई भी करता हो, लेकिन लोग समझते हैं जी। जब एक आदमी किसी हक पे हो तो उसके साथ जाने से वो समझते हैं जी कि हमारे साथ इंतकाम हो रहा है जी। ऐसी बात मैंने तो आज तक नहीं की। इस वक्त मार साहब जो महंगाई है, पेट्रोल की कीमत देखें तो वो 393 रुपीज़ तक आई थिंक शायद पहुंच चुकी है। महंगाई हर तरफ एक शोर है महंगाई का, आवाम परेशान है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो हुकूमत वाले ही, जो हुकूमती पार्टी है जी, उसके बारे में तो वही जवाब दे सके, लेकिन अवाम बहुत परेशान है, परेशान हर लिहाज से बहुत परेशान है। क्या तजावीज़ क्या देंगे हुकूमत को, या हमारी हुकूमत में होते तो ज़रूर तजावीज़ देते जी। हुकूमत में हम है नहीं जी, हमने तजावीज़ देनी क्या है और उन्होंने हमारी लेनी क्या है। तजवीज़ वही दे सकते हैं जो हुकूमत में बैठे हैं जी। आपका एक लंबा सियासी सफ़र है, आप दादाजी से, नाना जी से लेके आप तक आपने एक बड़ा लंबा सफ़र तय किया। सियासत में क्या खोया, क्या हासिल किया? देखिए जी, सियासत में क्या खोया क्या हासिल किया वाली बात तो उसमें मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत, लोगों के साथ मोहब्बत, इलाके की फलाह के लिए जो हम कर सकते थे किया है, और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। मार साहब, देखते हैं लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने 2-4 लोगों से जब पूछा कि हमने मार इम्तियाज़ अहमद लाली के डेरा पे जाना है, तो सबसे पहले लोगों ने नारा लगाया इम्तियाज़ लाली जिंदाबाद। फिर उन्होंने हमें आपका एड्रेस बताया। लोगों के दिलों में ये मोहब्बतें हैं, इसकी वजह क्या है? ये अल्लाह ताला का करम है जी। आप किसी से मोहब्बत करेंगे तो दूसरा भी आपसे करेगा जी। ये तो अल्लाह ताला की एक अपनी तरतीब है जी। जैसा आप किसी के बारे में अपने ज़हन में, ज़मीर में कोई चीज़ हो, दूसरे के ज़मीर में वही बात होती है जी। मार साहब, सुबह इलेक्शन हो जाए, आप पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए जी, ये वक्त पे फैसला करेंगे अपने हल्के की आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक। अपनी आवाम को, हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है जी कि अल्लाह ताला फजलो करम करे हमारे मुल्क पे, हमारी आवाम पे, और अल्लाह ताला को बेहतर से बेहतर असबाब पैदा करे ताकि हमारे मुल्क में जो महंगाई है ख़त्म करे। दुआ ही कर सकते हैं, हमारे पास में तो कुछ है नहीं। जी नाज़रीन, ये थे हमारे इम्तियाज़ अहमद लाली साहब। गुफ्तगू सुनी आपने, एक बड़ा लंबा सफ़र इन्होंने तय किया सियासत में। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।